विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बिल्कुल, विपक्षियों की एकजुटता कितनी है, एक बड़ा संदेश तो यहां से लगातार दिया ही जा रहा है, इसमें तो कोई दोराहे नहीं है। और पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया ब्लॉक जिस तरह से साथ दिखा है लोकसभा चुनाव के बाद किसी मुद्दे को लेकर, किसी मामले को लेकर, लेकिन इसके आगे आने वाले वक्त में आप असरात कैसे देख रहे हैं राजीव? हाँ, तो पूजा मैं ये कह रहा हूँ, ज्यादातर बातें संजीव जी ने और गौरव ने बताई दी हैं। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसकी चर्चा, इसमें समीकरण, कितने वोट किधर है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि इस बार विपक्ष पहले के मुकाबले संसद में मजबूत है। पिछले 20 वर्षों का अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव का आप आंकड़ा देखेंगे तो जीत का अंतर 149 से लेकर 346 तक था। पिछली बार जगदीप धनखड़ साहब जब चुनाव लड़े थे तो उनको 346 वोटों से जीत मिली थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि अब संसद में विपक्ष की ताकत बढ़ी है और जीत का अंतर 20 सालों में, मतलब पीछे के 4-5 चुनाव आप देख लें तो जीत का अंतर सबसे कम इसी चुनाव में रहने वाला है। ये तय बात है। एक बात, इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेके कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं है। सीपी राधाकृष्णन इस देश के अगले राष्ट्रपति शाम 7, साढ़े 7 बजे तक घोषित हो जाएंगे। सवाल उनका जीतना करीब तय है, लेकिन ये उत्सुकता इसलिए बनी हुई है, इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि बीजेपी की अकेले वो ताकत नहीं है और वो बैसाखियों पर टिकी है और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन की जीत होगी। विपक्ष मजबूत स्थिति में है, इसलिए इसकी चर्चा है। लेकिन ये सवाल जीत हार से ज्यादा सत्ता पक्ष और विपक्ष के इकबाल का चुनाव है कि जिस इकबाल से पिछले 10 वर्षों से या जो भी चुनाव बीजेपी लड़ी है और एनडीए लड़ा है, जो 7 लोग हैं, वो इकबाल इस चुनाव में कायम रह पाता है कि नहीं, सत्ता पक्ष से जुड़े लोग भी क्रॉस वोटिंग कर पाते हैं कि नहीं। और दूसरी बात, विपक्ष जो तमाम इंडिया गठबंधन के बैनर तले या नरेंद्र मोदी या बीजेपी या उनके नेतृत्व वाली बीजेपी के विरोध में एकजुट होता रहा है, वो एकजुटता उसकी उपराष्ट्रपति के चुनाव में है या उसकी सत्ता पक्ष की सेंधमारी विपक्ष में हो जाती है। तो सिर्फ ये इसका चुनाव है, ये देखने का चुनाव है कि किसका इकबाल कितना कायम रहा है और पहले के मुकाबले आज क्या स्थिति है। तो इस चुनाव के नतीजों को लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। सिर्फ यही है कि दोनों तरफ संख्या बल के हिसाब से चीजें इंटैक्ट रहती हैं या एक दूसरे में सेंधमारी होती है। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप तो कह रहे हैं कि भाई सेंधमारी 3 से 35 वोटों की हो सकती है, ये उम्मीद आप लगा रहे हैं? देखिए, यह अभी आपके जो रिपोर्टर हैं उनका कहना है। हम लोग कह रहे हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जो हमारे सीपी राधाकृष्णन जी जो कैंडिडेट हैं वो आइडियोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है और उनको बहुत सारी पैकिंग है। साउथ का जो बहुत एक आउटरीच है एनडीए का, उसके अंतर्गत भी उनका पूरा एक्सपीरियंस है, उस तरफ उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। दूसरी तरफ जो यूपीए और इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं उनका अगर बैकग्राउंड देखें तो ना उनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उनका जुडिशरी एक्सपीरियंस है। जुडिशरी में भी उनके ऊपर कई तरह के आरोप और कई तरह के नैरेटिव चले हैं, जिसके कारण उनका नक्सल के ऊपर जो नक्सलवाद सलवा जुद्दों के ऊपर जो फैसला था वो कंट्रोवर्शियल रहा। भोपाल गैस ट्रेजेडी पे कंट्रोवर्शियल रहा। उसके बाद और भी कई तरह के उनके जो फैसले थे उसके ऊपर कई लोग वाकिफ नहीं हैं। तो उनका ना पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, तो यह सब चीजें अपने आप में स्पष्ट दिखाती है कि कौन कैंडिडेट स्ट्रांग है। दूसरी बात क्या है कि राज्यसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सीनियर लोगों का प्लेटफॉर्म है, जहां पे सभी पार्टी के लोगों की बातों को स्पष्ट रूप से